वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ गए आपके लिए 2025 की मलयालम मूवी अनडेड की स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत में हम एक हंटर को देखते हैं जो हंटिंग करने के लिए जंगल में गया होता है। उसके हाथों में गन होती है और वो अपने शिकार की तलाश में होता है। अचानक उसका सामना किसी जानवर से नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी से हो जाता है। तो जल्दबाजी में हंटर तुरंत ही ज़ॉम्बी पे गोली चला देता है, मगर दोस्तों ज़ॉम्बी मरने का नाम ही नहीं लेता। वो फिर से उठ खड़ा होता है और हंटर को दौड़ाने लग जाता है, जिससे वो गिर पड़ता है और उसके हाथों से गन भी छूट जाती है। उसके बाद हंटर टकरा के जाता है सीधे एक पेड़ पे, जिसके बाद तो दोस्तों ज़ॉम्बी हंटर के ऊपर ऐसे टूट पड़ता है ना, क्या कहें। उसे अपने दांतों से नोच लेता है, जिसकी वजह से हंटर भी इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी में बदल जाता है। इसके बाद हम एक फ्रेंड्स का ग्रुप देखते हैं जिसमें 5 लोग होते हैं। सिया, विष्णु, कार्तिक, रिक्सॉन और मैरी। ये सारे अपने डेली लाइफ से थोड़ा बोर हो चुके हैं, इसलिए एक ट्रिप पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं कि 2 दिनों के लिए नागपारा चलेंगे। कुछ दिनों के बाद दोस्तों ये अपनी ट्रिप के लिए निकलते हैं। कार्तिक और रिक्सॉन अपनी कार लेकर जो लोकेशन तय होती है वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ सिया और विष्णु पहले से उनके इंतजार में होते हैं, मगर मैरी का कोई पता नहीं होता। वो तो फोन भी नहीं उठा रही है, जिससे ये लोग परेशान हो जाते हैं कि इतनी दूर की ट्रिप है और मैरी ये मजाक कर रही है। बताओ, हम उसके बिना चले जाएंगे तो वो भड़क जाएगी और अगर उसका इंतजार करेंगे तो लेट हो जाएंगे। पर फिर भी दोस्तों ये लोग मैरी का इंतजार करते हैं। कुछ देर के बाद मैरी वहां जब आती है ना, तो कार्तिक उसे काफी ज्यादा झाड़ता है कि तुमसे मैंने पहले ही कहा था कि लेट मत करना, फिर भी तुम लेट हो गई और तुमने कॉल करके हमें अपडेट भी नहीं किया। जिस पे मैरी कहती है क्या करूं यार, मेरे डैड मान ही नहीं रहे थे मुझे ट्रिप पे भेजने के लिए, बड़ी मुश्किल से उनको मना कर आई हूँ, बस इसीलिए लेट हो गई। लेकिन कार्तिक का गुस्सा देखकर मैरी का मन छोटा हो जाता है और वो कहती है ठीक है सिया लोग तुम चली जाओ, मैं नहीं आ रही हूँ तुम्हारे साथ। और तब सिया मैरी को मनाती है कि प्लीज यार बुरा मत मानो, होता है ये मजाक आपस में, वैसे भी कितने टाइम के बाद तो हमारे ट्रिप का ये प्लान सक्सेसफुल हुआ है, चलो ना। इसके बाद ये लोग निकल जाते हैं दोस्तों अपनी डेस्टिनेशन के लिए। और कुछ दूर जाने के बाद कार्तिक सभी से कहता है कि देखो इस एरिया में ही आखिरी शॉप है, जो लेना है ले लो क्योंकि आगे कुछ नहीं मिलने वाला। और 96 किलोमीटर आगे तक कोई दुकान नहीं मिलेगी, घना जंगल है। जिसपे उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि नहीं नहीं हमें कुछ नहीं लेना, सब ठीक है, हमें जो चाहिए था वो सब हम पहले ही रख चुके हैं। अब यहाँ से कुछ घंटों के बाद दोस्तों ये लोग गाड़ी को एक जगह पे रोकते हैं। सिया पूछती है हम इतनी जल्दी आ गए क्या? तो रिक्सॉन बताते हैं नहीं नहीं हमारा डेस्टिनेशन तो अभी भी 40 किलोमीटर दूर है, पर क्या है ना यहाँ से थोड़ी दूर में एक खूबसूरत सा वाटरफॉल है, चलो पहले उसको देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये लोग आपस में बातें करते हुए पैदल ही उस वाटरफॉल की ओर बढ़ने लग जाते हैं। और इस दौरान इनको एक मरा हुआ खरगोश दिखाई देता है, जिससे मैरी और सिया का मूड खराब हो जाता है कि यार इसको भी अभी दिखना था क्या। फिर कार्तिक मैरी को संभालता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। यानी उस वक्त कार्तिक मैरी पे इसलिए गुस्सा हो गया था क्योंकि उसको ये लगा था कि मैरी हमारे साथ अगर ट्रिप पे नहीं चलेगी तो मैं तो वहाँ बोर हो जाऊंगा, मतलब वो एक प्यार वाली डांट थी। कुछ दूर पैदल चलने के बाद दोस्तों ये लोग वाटरफॉल तक पहुंच जाते हैं। एंड ये वाटरफॉल सच में बड़ा खूबसूरत होता है, इसलिए पहले ये लोग यहाँ पे मस्त नहाते हैं, सेल्फीज वगैरह क्लिक करते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। पर फिर दिया फिसल कर गिर भी जाती है, जिससे उसके पैर पे जोर की चोट आ जाती है और खून भी बहता है। जिसके बाद ये लोग जल्दी से अपनी कार तक जाते हैं क्योंकि उसी में फर्स्ट एड होता है। अब ये लोग अपनी डेस्टिनेशन की ओर निकल पड़ते हैं अपनी कार से। तो वहां पहुंचने के बाद ये लोग अपनी अपनी पसंद की जगह ढूंढते हैं और फिर अलग अलग जगह पे टेंट लगा देते हैं। मतलब ये एक दूसरे के ज्यादा पास भी नहीं होते और ना ही ज्यादा दूर, इस तरह से सेट किया होता है इन्होंने। फिर कुछ ही देर के बाद इनका एरिक नाम का एक फ्रेंड भी आता है बाइक से। रात हो जाती है और सारे एक जगह पे लकड़ी जलाते हैं और बैठकर मस्त गप्पे शप्पे लड़ाते हैं। अब आधी रात के बाद ये लोग अपने टेंट में जाकर सो जाते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जिस तरह मैरी और कार्तिक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक उसी तरह सिया और विष्णु भी सेम है। ये दोनों एक ही टेंट में साथ होते हैं और साथ हैं तो इंटीमेट भी होते हैं। अब अगली सुबह जब उनकी नींद खुलती है तो विष्णु टेंट से बाहर निकलकर नेचर का मस्त व्यू निहारने लगता है और सिया पीछे आकर विष्णु को निहारने लग जाती है। लेकिन दोस्तों तभी कोई तीसरा भी आ जाता है जो इन दोनों को निहारने लगता है अपनी वाइट आंखों से। दरअसल यहाँ पे एक टकला ज़ॉम्बी आ गया है जो कि सबसे पहले सिया को अपना शिकार बनाता है और फिर सिया और वो टकला ज़ॉम्बी मिलकर विष्णु पे हल्ला बोल देते हैं और उसे बाइट करके अपने साथ ज़ॉम्बी की तरह लेकर जाते हैं। अब ये तीनों मिलकर आगे बढ़ते हैं, पहुंच जाते हैं मैरी और कार्तिक के टेंट में और उन दोनों को भी बाइट करके ज़ॉम्बी बना देते हैं। इसके बाद तो ये सारे एरिक के पीछे पड़ जाते हैं और आखिर में ये लोग एरिक और रिक्सॉन को भी अपनी तरह बना देते हैं ज़ॉम्बी। जिसके बाद कार्तिक की नींद खुलती है। कार में रिक्सॉन कहता है पास ही में एक सुंदर सा वाटरफॉल है, चलो पहले उसको देख लेते हैं। तो उसे देखने के बाद दोस्तों वहाँ पे टाइम स्पेंड ये करते हैं और तभी सिया के पैर में चोट आ जाती है, जिससे ये सब वापस अपनी कार में आ जाते हैं और वहाँ उसके पैर की मरहम पट्टी करने के बाद अपनी डेस्टिनेशन पर निकल जाते हैं। एंड अब आप समझ गए होंगे कि वहां पर क्या होगा। वहां पहुंचने के बाद कार्तिक को होता है डेजा वू।
यानी उसको ऐसा लगने लगता है कि ये सब तो पहले भी हो चुका है। वो इस बारे में विष्णु को भी बताता है कि भाई मुझे लग रहा है ये सब कल भी हो चुका था हमारे साथ, यहाँ कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। तभी रिक्सॉन इनको आवाज लगाता है और विष्णु कार्तिक से पूछता है कि अगर ये सब हो चुका है तो मुझे जरा ये बताओ कि रिक्सॉन हमें आवाज क्यों लगा रहा है, वो क्या कहना चाहता है, बताओ। और कार्तिक कहाँ से बताता, वो चुप हो जाता है क्योंकि उसको ये बात तो याद ही नहीं आ रही थी। कुछ देर के बाद इनका एरिक नाम का फ्रेंड भी बाइक से इनके साथ ट्रिप एंजॉय करने आ जाता है। रात में वही ये लोग अपनी लकड़ी जलाते हैं और शराब पीते हुए बातें करते हैं। फिर अगली सुबह ज़ॉम्बी का आतंक हो जाता है शुरू। एक एक करके कार्तिक के सारे फ्रेंड्स ज़ॉम्बी बन जाते हैं और फिर वो लोग कार्तिक के टेंट में आ जाते हैं, जहाँ कार्तिक मैरी का मुंह दबा देता है ताकि वो आवाज न कर सके। मगर आज अचानक कार्तिक का फोन बज उठता है, जिससे ज़ॉम्बी को पता चल जाता है कि अंदर भी कोई है और फिर वो टेंट खोलकर अंदर उनको बाइट कर लेते हैं। अगेन दोस्तों, कार्तिक की नींद खुलती है अगली सुबह, जब सिया और विष्णु दोनों अपने टेंट के लिए बाहर निकलकर हक करते हुए नेचर को निहार रहे होते हैं। तभी कार्तिक धीरे से मैरी को जगाता है और कहता है मैंने एक बहुत ही बुरा सपना देखा। फिर उसे वो कुछ समझाता है और मैरी को जबरदस्ती अपने साथ कार में लेकर पहुंच जाता है, पर तब उसको एहसास होता है कि चाबी तो मेरे पास है ही नहीं गाड़ी की। इसीलिए ये लोग नीचे उतरते हैं और उसी वक्त दोस्तों ज़ॉम्बीज़ के चंगुल में आ जाते हैं। तभी फिर से कार्तिक की अपने टेंट में नींद खुलती है। इस बार कार्तिक सबसे पहले जाकर विष्णु और सिया को जबरदस्ती उनके टेंट में वापस भेजता है ताकि वो उस टकले ज़ॉम्बी का शिकार न बन पाए। मगर इस बार वो टकला ज़ॉम्बी अपना सबसे पहला शिकार डायरेक्ट कार्तिक को ही बना देता है। एक बार फिर कार्तिक की नींद खुलती है और वो इस बार बिना वक्त गंवाए सीधा मैरी को जगाता है और उसे अपने साथ कार की ओर भगा लेता है। इस दरमियान वो मैरी से कहता है कि मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनो, तुम सबसे पहले कार के अंदर जाओगी और सीट के नीचे से चाबी उठाओगी, ओके? फिर ऑटो ग्लास ऊपर उठाओगी। अगर तुमने ये सब करने में एक भी मिनट की देरी की तो हम मारे जाएंगे। अब मैरी को तो कुछ समझ में नहीं आता, पर वो उसकी बात मानकर सारे इंस्ट्रक्शंस को सही से फॉलो करती है। तब तक में कार्तिक जाकर अपने दोस्तों को भी ले आ जाता है और सीधे कार में बैठने के बाद इनको समझ में आ जाता है कि रिक्सॉन तो हमारे साथ है ही नहीं। तभी रिक्सॉन भी आ जाता है और ये लोग उसको भी जल्दी से कार में ले लेते हैं। पर ये क्या दोस्तों, रिक्सॉन के गले पे बाइट का निशान है और वो अजीब सी हरकतें कर रहा है, यानी वो जल्द ही ज़ॉम्बी में बदल जाएगा और कार में बैठे अपने दोस्तों को भी कर लेगा बाइट और बना देगा ज़ॉम्बी। एंड सही में ऐसा होता भी है। तो अगले सुबह फिर से कार्तिक की बढ़िया तरीके से नींद खुलती है अपने टेंट में। तो इस बार कार्तिक अपने सारे दोस्तों को जल्दी खतरा है कहकर अपने साथ भगाने लगता है। मगर रिक्सॉन इस बार भी खुद को नहीं बचा पाता। वो फिर अपने दोस्तों को काटने के लिए दौड़ता है। तो कार्तिक कहता है तुम लोग भागो, मैं इसको रोकता हूँ। फिर वो काफी देर तक ज़ॉम्बी बन चुके रिक्सॉन को हैंडल करता है, मगर काफी हाथापाई के बाद दोस्तों रिक्सॉन उससे भी बाइट करने में कामयाब हो ही जाता है। एक बार फिर कार्तिक की नींद खुलती है सुबह अपने टेंट में। वो इस बार भी अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश करता है, पर नाकामयाब ही रहता है अगेन। फिर अगले दिन उसकी नींद खुलती है, डायरेक्ट उस टकले ज़ॉम्बी को ही दर्द दबोच लेता है और अपने बाकी दोस्तों को वहां से भागने को कहता है। पर जब कार्तिक खुद भागने की कोशिश करता है तो वो टकला ज़ॉम्बी उसे काट देता है, जिससे दोस्तों ये टाइम लूप फिर से शुरू हो जाता है। और इस तरह न जाने कितनी बार कार्तिक खुद को और अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश करता है, पर कामयाब नहीं हो पाता। और फिर एक बार कुछ ऐसा होता है दोस्तों कि नींद खुलते ही कार्तिक अपने टाइम लूप में फंसे होने की सारी बातें मैरी को बता देता है। फिर वो मैरी, एरिक और रिक्सॉन को गाड़ी में बैठाकर भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन कुछ ही दूर जाने पे वो एक आदमी को अपनी कार से टक्कर मार देता है। बेचारा मर तो नहीं क्या, यही चेक करने के लिए ये तीनों नीचे उतरते हैं। पर बाद में इनको बड़ा अफसोस होता है क्योंकि वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं बल्कि ज़ॉम्बी था, जो फिर इन तीनों को बाइट करके ज़ॉम्बी बना देता है। फिर से कार्तिक की नींद खुलती है अपने टेंट में और ये लूप कभी खत्म नहीं होता। कार्तिक को समझ ही नहीं आता कि आखिर इस लूप में फंसे कैसे हम, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि मैं इस लूप से बाहर कैसे निकलूंगा। क्योंकि दोस्तों वो हर तरह की कोशिश करके थक जाता है, मगर हर बार उसे अपने नजरों के सामने अपने दोस्तों को बुरी तरह से तड़प तड़प कर ज़ॉम्बी बनते हुए देखना पड़ता है। और लाख कोशिश के बावजूद ना तो वो खुद बच पाता और ना ही अपने दोस्तों को बचा पाता। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म होती है। दोस्तों इस मूवी को ज्यादा लंबा करना सही नहीं लगा क्योंकि इसमें था ही नहीं, कुछ बार बार रिपीटेशन चल रहा था, इसलिए आज छोटी वीडियो हो गई। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अच्छी लगी हो तो लाइक करें और आपके कुछ व्यू हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।